मुद मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, अभी भजन में सुन रहे थे, मेरा महबूब मेरे पास ही बैठकर मेरी नेकी बदी को बताता रहा। क्या सच है क्या झूठ है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, अंतरात्मा से आवाज उड़ती रहती है और हर आदमी जानता है। कमी क्या है? कमी सिर्फ इतनी ही है, जिसे जानते हैं गलत उसे छोड़ नहीं पाते, और जिसे जानते हैं सही सच उसे पकड़ नहीं पाते, उसका आचरण कर नहीं पाते। यही आदमी के दुख का कारण है, आदमी के भटकाव और पीड़ा का कारण है। कुछ करना नहीं है आपको, बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, बहुत जानने समझने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना आप जानते हो गलत, खाने पीने में, बोलने बरतने में, काम आदि करने में, सोचने आदि में, किसी में भी जितना जानते हो गलत उतने को छोड़ते चले जाओ, और जिसे जानते हो सच उतने को पकड़कर उनका आचरण करते जाओ। इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी उल्टा करता है, जिसे जानता है सच उसे कर नहीं पाता, जानता है गलत उसे छोड़ नहीं पाता। जो जो व्यवहार, जो जो कर्म, जो जो आचरण, जो जो बात आप अपने लिए नहीं चाहते हो, अब सोचो क्या क्या नहीं चाहते अपने लिए, बताना पड़ेगा। देखो तुम्हें अपमान पसंद नहीं है, क्या बताना पड़ेगा किसी को? देखो तुम्हें कड़वी बातें पसंद नहीं है, कि बताना पड़ेगा किसी को? कौन नहीं जानता है? अनाड़ी से अनाड़ी आदमी को अपमान पसंद नहीं है, कटु वचन पसंद नहीं है, गलत व्यवहार पसंद नहीं है। तो जो आप अपने लिए नहीं चाहते वही दूसरों के लिए करना बंद करो, बस। और आप स्वयं के लिए क्या चाहते हो? मीठी वाणी चाहते हो, मीठा व्यवहार चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो, अच्छे कर्म चाहते हो, अच्छा व्यवहार चाहते हो, अच्छा आचरण चाहते हो। तो यह दूसरों के साथ करना शुरू कर दो, इतना ही धर्म है। बाकी जो जितने जितने धर्म कहते हैं ना, सब ऊपर ऊपर का है, बहुत जाने का आवश्यकता नहीं है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समस्ये, कहा गया है। सभी धर्मों के सार को सुनो। श्रुताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का जो सर्वस्व है, धर्म का जो सार है उसे सुनो और सुन करके धारण करो।
धर्म का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने को पसंद नहीं है, जो अपने लिए नहीं चाहते, दूसरों के साथ उसे मत करो, उसे नहीं करना चाहे। बस इतना ही धर्म है। बहुत बेशास्त्र, धर्म को जानने के लिए बहुत बेशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। लोग छोड़ते हैं, वो अलग बात है। घर में रह करके आप सच्चे धार्मिक हो सकते हो। मंदिर नहीं जाते हो, रामायण नहीं पढ़ते हो, गीता नहीं पढ़ते हो, बीजक नहीं पढ़ते हो, पूजा नहीं करते हो, फिर भी आप धार्मिक हो सकते हो। धार्मिक होने के लिए रामायण गीता वेद पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। धार्मिक होने के लिए जीवन को जीने की आवश्यकता है। और धर्म वह है जो हमें सुखी बनाए। धर्म वह नहीं है कि जो हमें भयभीत कर दे। अरे आज ये पूजा नहीं कर पाया, अब मैं भयभीत है। कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर पाए, बेईमानी का काम छोड़ो ना, बस पूजा हो गई। ईमानदारी का व्यवहार करो। पूजा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, क्रोध करना छोड़ दो, क्षमा का व्यवहार करो, पूजा तो हो गई। पूजा मंदिर में नहीं है, मंदिर में पूजा करना सरल है, जीवन में पूजा करना कठिन है। वही इतना ही है। जरा कल्पना करो, हम सब ऊपर बैठे हुए हैं और आप लोग नीचे बैठे हुए हैं। ये भी मत समझना कि हम ऊपर बैठे हुए हैं इसलिए हम बड़े हैं और आप नीचे बैठे हो इसलिए छोटे हैं। ये तो एक व्यवहार है, मर्यादा है। ऊपर बैठने से लोग चाहते हैं हमें ऊपर बैठाया जाए। यदि ऊपर बैठने से कोई बड़ा होता है तो यदि पता नहीं बैठी है नहीं बैठी है, यदि पंडाल के ऊपर मक्खी बैठी होगी ना, वो मक्खी कितनी बड़ी होगी। हम तो 2 फीट ऊपर 3 फीट ऊपर बैठे हैं, मक्खी तो 10 12 15 फीट ऊपर बैठे। कौवा बैठकर आ जाता तो वो कितना बड़ा हो जाता कौवा। ये व्यवहार है, एक मर्यादा है, शिष्टाचार है। लेकिन यदि किसी को ऊपर बैठने की जगह नहीं मिली, मजबूरी बस नीचे बैठना पड़ गया, तो बहुत दुखी हो जाता है, उसे गुस्सा भी आ जाता है, हमें ऊपर क्यों नहीं बैठाया गया। कहां गया धर्म आपका? कोई धर्म वरम नहीं है, कोई साधना वगैरह नहीं है। आगे बैठने की होड़ होती, हमें आगे बैठाया जाए। काम ऐसा करो, चरित्र वैसा बनाओ, साधना वैसी करो, अपने जीवन को संवारो, अपने आप लोग आपको आगे बैठा जाएंगे। उसकी चिंता नहीं है, न साधना की चिंता, न सेवा की चिंता, न आचरण की चिंता, न काम की चिंता। हमें आगे बैठने को मिले, चिंता इसकी है। गया धर्म, उड़ गया। देखो कौन ऊपर है कौन नीचे है, बातें नहीं है। आपने अब तो बहुत कम हो गई है, पहले तो चील बहुत हुआ करती थी, गीद चील। अब आजकल तो करीब खत्म होते चली जा रही चील। आप जानते हो चील आकाश में बहुत ऊपर तक जाती है, 35 40 50 हजार फीट ऊपर चली जाती है चील, उड़ते उड़ते। कभी आपने सुना होगा ना, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था आकाश में, पक्षी से टकराया, दुर्घटना हो गई। हवाई जहाज से भी ऊपर चली जाती है चील, इतने ऊपर में उड़ती है चील।
लेकिन होता क्या है, इतने ऊपर में उड़ने वाली चील दृष्टि कहाँ रहती है, जमीन पर पड़े हुए मुर्दा पर। क्या फायदा हुआ भाई, उड़ती तो है आकाश में और दृष्टि कहाँ होती है, नजर कहाँ होती है, जमीन पर पड़े मुर्दे पर। तो इतने उड़ने से फायदा क्या हुआ। चकोर पक्षी जमीन पर रहता है, किंतु उस चकोर की दृष्टि कहाँ रहती है, आकाश में उगे चंद्रमा पर। तो चकोर अच्छा है या चील अच्छी है। भले चकोर जमीन पर रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि आकाश में उगे हुए चंद्रमा पर है। कहां बैठे हो महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि कैसी है, आचरण कैसा है, यह महत्वपूर्ण होता है। तो मैं कह रहा था, अचानक कोई व्यक्ति यहां आ जाए, अपरिचित व्यक्ति जो किसी को पहचानता ना हो, और अचानक आकर माइक लेकर कहना शुरू कर दे। मैंने तो सुना था इस कुम्हालोड़ी गांव में सत्संग हो रहा है, और सत्संग में बहुत बड़े लोग बैठे हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मैं तो सुना था यहाँ सत्संगी लोग हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ यहाँ तो सब के सब दुर्योधन के वंशज लोग बैठे हुए हैं। खुशी होगी आपको, कोई हमें और आपको दुर्योधन के वंशज कह दे तो खुशी होगी। हाँ, युधिष्ठिर के वंशज कह दे तो थोड़ी खुशी हो जाएगी, लेकिन दुर्योधन के वंशज कहे तब सबको बड़ा कष्ट होगा कि कैसे में दुर्योधन के वंशज कह दिया, हम कहां पाप कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठहरिए और विचारिए, अपने आप से पूछिए, गंभीरता से, बड़ी विनम्र होकर ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, चाहे आप लोग हो चाहे मैं हूं, हम सबका नंबर उसी में आएगा। दुर्योधन ने क्या कहा था जानते हो महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनाम में अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ने कहा है, मैं धर्म को जानता हूं, क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए, इसको जानता हूं, किंतु जान करके भी धर्म का आचरण कर नहीं पाता, धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि क्या पाप है, क्या नहीं करना चाहिए, किंतु जान करके भी पाप को छोड़ नहीं पाता। धर्म को जानता हूं, धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता, अधर्म को जानता हूं, अधर्म का त्याग नहीं कर पाता, पुण्य को जानता हूं, पुण्य का काम कर नहीं पाता, पाप को जानता हूं, पाप के काम को छोड़ नहीं पाता। यदि हम और आप यही कर रहे हैं, दुर्योधन वंशज है या नहीं, जरा सोचना। बहुत अहंकार करने का आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म को देखना होगा। ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें मन पर बैठ करके कह लेना और सत्संग में बैठ करके सुन लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जीवन का आचरण। अभी कोई पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे, आज विजय जी बोलते रहे होंगे शराब के और ये सब के बारे में। भारत के अनेक प्रदेशों में घूमने का अवसर मिला है, समय से कार्यक्रम होते रहते हैं, अनेक प्रदेशों में जाने का अवसर मिला। लेकिन आपके इस छत्तीसगढ़ में रामायण की जितनी प्रतियोगिता होती है, भारत में से कहीं प्रतियोगिता नहीं होती। गांव गांव में रामायण पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रतियोगिता होती है, अच्छी बात। लेकिन पहले यह जान लेना होगा, रामायण प्रतियोगिता की चीज नहीं है, रामायण जीवन में जीने की चीज है।
राम और भरत ने प्रतियोगिता की थी क्या आपस में? लक्ष्मण और भरत ने या राम और लक्ष्मण ने? चारों भाइयों ने प्रतियोगिता की थी। सीता कौशल्या ने प्रतियोगिता की थी। कितनी प्रतियोगिता की थी? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्होंने अपने जीवन को जिया। राम नहीं लौटे, जो जानते हो उसके अनुसार राम नहीं लौटे। राम वनवास में रहे। भरत मजबूर होकर के आए, किंतु गद्दी पर नहीं बैठे। भरत कुंड में आकर के अयोध्या के राज्य की व्यवस्था किए, राज्य चलाए, शासन चलाए, किंतु राजा बन करके नहीं, सेवक बन करके। भरत सिर्फ केयरटेकर बन करके राज्य की व्यवस्था देखते रहे, अपना नहीं माना है, राज्य का भोग नहीं किया। राम से अधिक तप भरत ने किया है, जो आप पढ़ते हो तो। क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम त्यागी हैं, और सब कुछ होते भी त्याग करना ये कठिन काम होता है, और भरत ने ये किया। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन लोगों ने कोई प्रतियोगिता नहीं की थी। यहाँ प्रतियोगिता होती, चलो वो भी अच्छा है, इसी बहाने गांव में उत्साह हो जाता है, तमाम मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, पूरा गांव भर में एक अच्छा वातावरण बन जाता है। किंतु दुर्भाग्य, मैं किसी प्रतियोगिता में नहीं गया हूं, लेकिन मैंने सुना है। और प्रतियोगिता में क्या होता है ये नहीं देखा जा रहा है क्या शिक्षा दी जा रही है, किसका हारमोनियम बढ़िया बज रहा है, किसका तबला बढ़िया बज रहा है, कौन बढ़िया ढंग से भजन गा रहा है, कौन बढ़िया टीका गा रहा है, ये है प्रतियोगिता। और वो होता भी क्या है जानते हो? बढ़िया हारमोनियम, बढ़िया तबला तब बजेगा जब थोड़ा आधा बूता चढ़ा लिया जाएगा, तब। ये तो हो रहा है आपके छत्तीसगढ़ में। दुर्योधन के वंशज हैं लोग, राम के वंशज नहीं, भगत नहीं है। अब भागे लोग शराब पी करके रामायण गाने में बैठते हैं, महाअधर्मी महापापी लोग हैं ऐसे लोग, जो भी करते हो वो सब। अरे पीना पियो ना शराब, किंतु जिस समय रामायण गा रहे हो उस समय तो मत पियो, अपने घर में जाकर पियो। तुम्हें अपने आप को बर्बाद करना है, करो बर्बाद, लेकिन राम भक्ति के नाम पर, रामायण भक्ति के नाम पर शराब पीना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। इसलिए मैंने कहा ऐसे तमाम लोग दुर्योधन के वंशज हैं। क्या करोगे? तो मैंने कहा जितना रामायण प्रतियोगिता यहां होती है उतने कहीं भारत में नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में अखंड रामायण चलता है, 24 घंटे में एक बार अखंड रामायण का पाठ पूरा होता है। लोग अपने मान्यता माने रहते हैं, कुछ करते हैं, शादी के पहले या कुछ और पहले या कुछ और मान्यता माने तो अखंड रामायण, वो भी गलत है। अखंड रामायण का पाठ होना चाहिए, आप करो, किसी को मना नहीं करने किया जा सकता। अखंड रामायण का पाठ करना है करो, लेकिन रात में 9-10 बजे से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक माइक बंद करके होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए गए और जोर से रामायण का पाठ। क्यों? भगवान को जगाना है। अपने तो सो रहे हैं, जगाने का काम भगवान करते हैं। भगवान कभी भगवान सोता नहीं भैया, सो तो आप रहे, भगवान तो जगा है। जो सो जा वो भगवान कैसे होगा? भगवान तो वो है जो हमेशा जागता रहता है। तो भगवान को जगा रहे हो कि पड़ोसियों को जगा रहे हो? बड़े बड़े स्पीकर लगा करके रात भर चिल्ला रहे हो। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बूढ़ा है, किसी की परीक्षा है, सबकी नींद हराम कर रहे हो।
पुण्य का काम कर रहे हो कि पाप का काम कर रहे हो। तो छत्तीसगढ़ में जैसी प्रतियोगिता होती है रामायण की, वैसी प्रतियोगिता पूरे भारत में कहीं नहीं होती है। अच्छा है, राम के भगत हैं सब लोग, लेकिन समझ नहीं आता राम के भगत हैं कि किसके भगत हैं। प्रायः मैं कहा करता हूं, जब ट्रेन से आना होता है प्रयागराज से रायपुर या अपने आश्रमों में कहीं आने के लिए, तो जैसे ही हम रायपुर स्टेशन से चलते हैं इधर निकलने के लिए बाहर गाड़ी पर बैठ करके, तो बड़ा बड़ा एक अक्षर लिखा रहा है और कई जगह लिखा हुआ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत बढ़िया है भाई। लोग पूछते हैं जो जो पहली बार आते हैं, कोई साधु या कोई ऐसे भगत आते हैं, साहब लिखे हैं छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया क्यों है? शराब पिए में सबले बढ़िया है। दुर्भाग्य यह है पूरे भारत में औसत यदि निकाला जाए तो शराब के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। आप लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए, सरकार से आवेदन करो। हम लोग पूरे भारत में शराब में नंबर 1 है, कम एक बार तो पुरस्कार दे दो अगर संतोष मिले। दुर्योधन के भगत हो कि राम के भगत हो, जो भी ऐसा करते हैं वो लोग सोच ले हम दुर्योधन के भगत हैं या राम के भगत हैं, राक्षस के भगत है या देवता के भगत हैं। कौन नहीं जानता है गलत है ये सब। कि बस शराब की बात ही नहीं कर रहा हूं, जिस ग्रंथ का पाठ करना हो वो पाठ करो, लेकिन कम से कम उतने समय तक नशा दुर्व्यसन का तो सेवन का तो त्याग करना छोड़ दो। तो धर्म क्या है? धर्म ऊंची ऊंची बातों में नहीं है, धर्म जीवन के छोटे छोटे व्यवहार में, छोटे छोटे व्यवहार में। सदगुरु कबीर ने कहा है सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म का निवास होता है वह व्यक्ति अपने आप को राम कसौटी से निरंतर कसता रहता है। ये धर्म क्या है? वही है धर्म, नियम का पालन। जिसे आप भगवान कहते हो, जिसे आप कहते हो कि भगवान कण कण में व्याप्त है, वो भगवान कौन? नियम। नियम भगवान ऐसा है जो कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें कोई नियम ना हो। इस नियम को ऋग्वेद में रीत कहा गया है और रीत के 2 वर्ग, एक तो प्रकृति के नियम और दूसरा मानवता के नियम, सदाचार के नियम, सत्य के नियम। जो रीत जो हर क्रियाकलाप में नियम का पालन करता है और सत्य के रास्ते पर चलता है, वह आदमी असली भगवान का भगत है। क्योंकि नियम से चलने वाला व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। हम गलत काम तभी करते हैं जब नियम का उल्लंघन करते हैं। आपके परिवार का नियम क्या है ये सोच लो। आप अपने परिवार वाले को किस नियम में चाहते हो कि ये चले, तो अपने परिवार वाले को चाहते हो कि मेरे परिवार वाले इस नियम से चले, उस नियम का पालन आप खुद करो। समाज का नियम है, देश का नियम है, जीवन का नियम है, हमारे पेट का नियम, हमारे मन का नियम है। हर जगह तो नियम काम कर रहा है। ये नियम ही ईश्वर है और जो इस नियम रूपी ईश्वर की भक्ति करता है, सर्वत्र नियम का पालन करता है, उसके लिए क्या होता है? मधुबाता रिचायते मधु क्षरंती सिंधवा माधुर न संतोष। ये ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है। 4 वेद माने गए हैं जिसमें सबसे बड़ा
ऋग्वेद है। और कहा यह जाता है ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। उस ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं। उन 10,000 मंत्रों में लगभग 2,000 मंत्र गायत्री मंत्र हैं। एक गायत्री मंत्र आप जानते हो, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद में इतना ही है, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है ऋग्वेद में। जहां पर ऋग्वेद में ये है तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में 10वां मंत्र ये है, वहां ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। ये बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में इतना ही है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसी घर में ऋग्वेद हो तो जरा देख लेना इसको। तो ऋग्वेद में करीब करीब 2,000 से ज्यादा गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है, वो भी गायत्री मंत्र है। तो मैं जिस गायत्री मंत्र की बात कर रहा था कि मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माध्वी न संतुष्टि मधुवाता ऋतायते। जो आदमी रीत के नियम के पद पर चलता है, हर जगह नियम पूर्वक काम करता है, नियम को उल्लंघन नहीं करता, उसके लिए मधुवाता। ये पूरी प्रकृति का वाता मतलब हवाएं मधु धोती हैं। मधु क्षरन्ति सिंधवः, उसके लिए नदियां मधु बहाती है। माधुर्ना संतोषधि, और उसके लिए औषधियां, ये पेड़ पौधे मधु की वर्षा करती है। हवा, नदी और वनस्पति, ऋषि ये 3 नाम लेते हैं। अर्थ है जो आदमी हर जगह नियम का पालन करता है, जानबूझकर नियम को उल्लंघन नहीं करता, उसके लिए पूरी प्रकृति मधु की वर्षा करने वाली बन जाती है। उसके लिए हर जगह अमृत ही अमृत है। अब नियम का पालन करके देखो, नियम के पालन में थोड़ी कठिनाई आएगी कि मन की चालाकी छोड़ना पड़ेगा। मन की चालबाजी, अंदर का छल कपट, भोगों की लालसा, धन का लोभ, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब आदमी नियम के पद पर चल पाएगा। और यदि आदमी मन की चालाकी नहीं छोड़ पाया, भोगों की लालसा का त्याग नहीं कर पाया, धन दौलत का लोभ त्याग नहीं कर पाया, तो फिर भगवान को क्या समझेगा वो? आदमी भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? जिसके अंदर मन की चालाकी मिट गई, अंदर का छल कपट मिट गया है, लोभ मोह जिसके मन में नहीं रह गया है, बाहर का आकर्षण नहीं रह गया, वो आदमी भगवान को समझ सकता है। वो असली ईश्वर का भगत वो होगा। भगवान भगवान चिल्लाने से कोई आदमी भगवान का भगत नहीं होता है। आप कोई नाम जपते हो, अच्छा है कोई नाम आप नाम जपते हो, नाम जपना गलत नहीं है, लेकिन नाम जपने का फायदा क्या होगा? जब तक किसी नाम को जपते रहो, कोई भी नाम हो, यदि भावनापूर्वक जपोगे तो उतने समय तक आपका मन एकाग्र रहेगा। नकारात्मकता, निगेटिविटी आपके मन में नहीं आएगी, किसी के लिए सद्वेष आपकी भावना आपके मन में नहीं आएगी, एक संस्कार बढ़िया बनेगा। लेकिन ये सोचोगे कि नाम जप से कोई भगवान खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। राम नाम जप करके महान नहीं हुए हैं, कृष्ण नाम जप करके महान नहीं हुए, या कबीर या तुलसी राम जप करके, कोई भी नाम जप करके महान नहीं हुए। दुनिया जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी ने कोई नाम नहीं जपा है। उन्होंने जीवन को तपाया है, उन्होंने जीवन को जिया है। अपने को तपाना पड़ेगा, तब
कहीं जाकर के जीवन में निखार आएगा। थोड़ी कठिनाई से घबरा जाओगे, थोड़ी मुसीबत आई टूट जाओगे, पुकारने लग गए, हे भगवान ये करो, हे भगवान वो करो, हे भगवान ऐसा करो, कहां भगवान को समझ पाओगे। जितनी बड़ी सफलता चाहते हो, जितना बड़ा फल चाहते हो, उतना आपको तपाना पड़ेगा। बिना तपाए सोना जब आग में तपता है तब सोने में निखार आता है। अब तब सोने के आभूषण बनते हैं और तब वो आभूषण किसी के जीवन का श्रृंगार बनता है, किसी जीवन को सजाता है। आग में न तपा सोने को तो सोने का मैल दूर नहीं होगा, निखार नहीं आएगा और वो आभूषण नहीं बन पाएगा। ऐसे हर चीज को, किसी पत्थर को, कोई भी एक पत्थर जब तक कोई भी पत्थर लाखों बार, एक दो बार नहीं, लाखों बार छीनी हथौड़ी की चोट सहता है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है और तब वो पत्थर भगवान बनता है। भगवान बनने के लिए उस पत्थर को लाखों बार चोट सहना पड़ेगा। क्या तैयार है ऐसा लाखों बार चोट सहने के लिए? जो पत्थर टूट जाता है, सीढ़ी पर लगा दिया था, सड़क पर लगा दिया था, लोग उस पर पैर रख करके जाते हैं, और जो पत्थर लाखों चोट सहन करके टूटता है वो भगवान बनता है। अब लोग उसे मंदिर में उसके आगे सिर झुकाते हैं। क्या चाहते हो, सीढ़ी पर लगना या भगवान बनना? भगवान की भक्ति भी करना कहते, हम तो बड़े भगवान की भक्ति करते हैं, हम तो सदगुरु की भक्ति करते हैं, और थोड़ी थोड़ी मुसीबत में टूट गए। ये जितना बड़ा फल चाहिए, धर्म क्या है? तपस्या, त्याग। तपस्या का मतलब घर छोड़कर निकल जाना, जंगल चले जाने तपस्या नहीं है, नंगे रहना तपस्या नहीं है। सप्ताह भर, 10 दिन, महीना भर, लोग कह के कुछ ऐसे लोग होते महीना भर भोजन नहीं करते, 2 महीना 3 महीना भोजन छोड़ देते। मरोगे नहीं, 2-3 महीना भोजन कर छोड़ दोगे, तब पानी मिलता रहेगा तो जीवन चल जाएगा 2 महीना 3 महीना, लेकिन शरीर में ताकत नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा शरीर में, कोई काम नहीं कर पाओगे। तो लोग इतनी कठोर तपस्या करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े तपस्वी, प्रण कर लिए हमें खड़े रहना है, 8 साल 10 साल 12 साल तक खड़े रहते हैं, खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े नहाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, टट्टी पे सब खड़े खड़े, 1 मिनट भी वो बैठ नहीं सकते, इतनी कठोर तपस्या करते हैं। दुर्भाग्य। लेकिन इतनी कठोर तपस्या करने वाले लोग भी तंबाकू रगड़ कर खाते रह जाते हैं, तो तपस्या का फल क्या हुआ भाई? तंबाकू जैसे गंदी चीज छोड़ नहीं पा रहे हो और इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो। तपस्या ये नहीं है, तपस्या है धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आने वाली जितनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को निर्विकार भाव से सहन करते जाना, न टूटना। कैसी करना, कैसी भी कठिनाई आ जाए, भक्ति का, धर्म का पथ न छोड़ना, ये तपस्या है। तो मैं कह रहा था जितना बड़ा फल चाहते हो, उतना त्याग, उतनी तपस्या करनी पड़ेगी। महात्माओं ने कहानी कही होगी, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं याद दिलाने के लिए। एक मंदिर था, चौमासा का समय, कथा चलती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसमें आज भी बहुत से महात्मा लोग एक ही आश्रम में 2.5 महीना 3 महीना रुकते हैं और रोज कहीं सत्संग होता है और कहीं कथा होती है। तो एक मंदिर में चौमासा समय रोज कथा होती है। एक अच्छे कथाकार आए थे और कथा में प्रायः कृष्ण कथा का महत्व ज्यादा है राम कथा की अपेक्षा। तो कथा का पंडित जी श्री कृष्ण की कथा कहते थे
काफी दिन बीत गए कथा कहते कहते। बड़ी संख्या में लोग आते थे और उस संख्या में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी पुरुषों का अपेक्षा। एक दिन कथा कहते कहते उस कथाकार ने कहा, महीना भर से ज्यादा हो गया कथा चलते हुए और आप लोगों की संख्या बराबर बनी रहती है। लगता है आप लोगों के मन में भगवान कृष्ण के लिए बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति भावना, बड़ी श्रद्धा भगवान कृष्ण के लिए, इसके लिए ध्यान। फिर उन्होंने कहा, आप लोग मन में भगवान कृष्ण के लिए इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने उस कथाकार पंडित जी ने महिलाओं से पूछा, या जितनी महिलाएं बैठी हुई है उनमें से कौन कौन महिलाएं ऐसी है जो भगवान श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं? अब भारत में कौन माँ ऐसी ना होगी जिसका बेटा श्री कृष्ण जैसा हो? कृष्ण जैसा बेटा कौन माँ नहीं चाहेगी? तो कथाकार ने पूछा था कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं, और जो कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं वो लोग हाथ उठाए। सभी महिलाओं ने, सभी नारियों ने हाथ उठा दिया। कथाकार पंडित ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब के सब भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आप लोग कृष्ण जैसा बेटा तो चाहते हैं, कौन महिला, कौन नारी ऐसी है जो अपने पति के साथ 12 साल जेल में बंद रहना चाहते? हाथ उठाओ। खत्म मामला ना। कृष्ण जैसे बेटा, कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? जेल में पैदा हुए हैं ना। यदि कृष्ण को जन्म देना है तो जेल जाना पड़ेगा, बिना इसलिए पैसे पैदा नहीं होने वाला। और इतना ही नहीं, कृष्ण को जन्म देने के पहले देवकी को 7 बेटों में वरदान करना पड़ा है, तब हुआ है। ये तो उदाहरण है। मतलब भक्ति के पथ पर, धर्म के पथ पर इतनी कठिनाइयां आती हैं, फिर भी आप कठिनाइयों से डरते नहीं, तब आप धर्म को समझ सकते हैं। और कठिनाइयां आई और छोड़ दी तो कहां भक्ति, कहां धर्म है? सुना भी भजन में, मेरा महबूब मेरे पास ही बैठकर नेकी बदी मुझे बताता रहा। क्या आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या सही क्या गलत है? ये पैसे का लोभ, ये पद का लोभ, ये प्रतिष्ठा का लोभ और दुर्भाग्य, क्षमा करेंगे आप लोगों को। अभी चुनाव हुआ है, आप लोगों की बात मैं नहीं कहता, यहां भी बैठे पता नहीं किस नहीं कहता, लेकिन हर गांव छत्तीसगढ़ भर में भी सरपंच का चुनाव हुआ है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव हुआ है। और इतने भगत हैं यहाँ पर, इतने भगत क्या कहना लगे। लेकिन जितने भगत हैं उनमें से आधा भगत शराब में बिक गए होंगे चुनाव और देने के लिए। ये कभी सोचते हो? जो आपको शराब पिला करके आपका वोट खरीद रहा है, वो आपका काम करेगा कि खुद का काम करेगा? पर सबसे पहले जितना उन्होंने खर्च किया है मूल ब्याज सहित निकालेगा अपने लिए, अब बच जाएगा तो आपके लिए। ये तो हो रहा है ना। आप लोग एक साड़ी के लिए बेच देते हो, 200-500 रुपए में बेच देते हो, आधे बोतल शराब में बेच देते हो, एक मुर्गा में बेच देते हो। वो भगवान के भगत हो कि मुर्गा और शराब के भगत हो? कितना दुर्भाग्य, हद है, हद हो गया। इतनी गिरावट, ये गिरावट कहां तक ले जाएगी?